यूपी के बिजनौर का रहने वाला एक लड़का और यूपी की ही मेरठ की रहने वाली एक लड़की, जो कि दोनों उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट होना चाहते थे, उसके लिए तैयारी कर रहे थे। ना कि फिजिकल तैयारी कर रहे थे बल्कि पढ़ाई भी कर रहे थे। उन्हें एक मौका मिलता है साल 2011 में, और उत्तर प्रदेश पुलिस में जब भर्ती निकलती है तो दोनों लोग तैयारी तो कर ही रहे थे, और इसी के बाद वो पेपर देते हैं, परीक्षा देते हैं और इन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अभी तक ये दोनों एक दूसरे को ना जानते थे और ना ही पहचानते थे, न ही कभी इन दोनों का आपस में वास्ता पड़ा। लेकिन ट्रेनिंग होने के बाद जब इन दोनों की पोस्टिंग होती है तो इन दोनों की पोस्टिंग एक ही थाने में कर दी जाती है, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक थाने में। जब पहले दिन अपनी अमर दर्ज कराने के लिए ये लोग थाने जा रहे थे तो लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं और देखते ही पहली नज़र में प्यार कर बैठते हैं। अब इस बात की भनक लोगों में किसी को नहीं लगी थी, लेकिन जैसे ही ये आंखों में आंखों देखकर एक दूसरे को चाहने लगे और पहचानने लगे, इन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। इन दोनों के बीच जो प्यार की बातें हुई और ये प्यार की कहानी अब यहाँ से चल पड़ी। 5 साल तक दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। इन दोनों ने फैसला लिया कि अपने घर वालों से बातचीत करते हैं और शादी कर लेते हैं। दोनों ने अपने घर वालों से बातचीत करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो जो लड़की होती है वो लड़के से कहती है कि तुम अपने घर वालों से बात करो शादी के लिए। तो लड़का इसमें सहमति दर्ज कराता है और कहता है ठीक है, मैं अपने फैमिली से बात करता हूँ। इस बात से तो कोई एतराज़ नहीं है कि हमें एक दूसरे से शादी करने में कोई दिक्कत है। वो दोनों लोग शादी करने के लिए तैयार रहते हैं। जिस जगह पर इनकी पोस्टिंग होती है वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इनको जानते हैं और पहचानते हैं, और इनकी शादी में लोग शामिल भी होना चाहते हैं। ज़िंदगी सुखद चल रही थी, बच्चा पैदा होता है और आज भी दोनों की ज़िंदगी सुखद ही चल रही है और अच्छे से जी रहे हैं। दोस्तों, आज जो मैं आपको ये घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना है, एक ऐसे लड़के की और एक ऐसी लड़की की जो इतनी भाग्यशाली नहीं है जितना भाग्यशाली ये लड़का था। उत्तर प्रदेश पुलिस को बदनाम करने के लिए ये जो वाक़या होता है, ये जो घटना होती है, ये काफ़ी होती है। जब ये खबर फैलती है, जहाँ तक फैलती है, पुलिस प्रशासन की बहुत ज़्यादा बदनामी हो। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भी लगेगा कि खासकर उत्तर प्रदेश में जॉब करने वाली लड़कियों का, या किसी भी फोर्स में या किसी भी प्रदेश में जॉब करने वाली जो लड़कियां होती हैं उनके साथ क्या क्या होता है, और या उनकी मर्जी से होता है या वो लोग फोर्सफुली उन लोगों के साथ होता है। दोस्तों, मैं विराज शर्मा आप लोगों को ऐसी उत्तर प्रदेश की घटना सुनाने जा रहा हूँ। राजगढ़ की रहने वाली लड़की होती है, उसके पिता नहीं होते। लड़की अपने माँ के साथ रह रही होती है और वह शुरू से ही पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार होती है। एक दिन अपने माँ से कहती है कि माँ, मुझे फोर्स में जाना है, मुझे चाहे कोई भी फोर्स हो, बॉर्डर फोर्स हो, पुलिस हो, सिविल पुलिस हो, कुछ भी हो, मुझे जाना है। तो माँ कहती है बेटा मुझे कोई एतराज़ नहीं, जाओ, तुम पढ़ने में तो अच्छी हो ही और फिजिकल की तैयारी कर लो तो और अच्छे से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर लड़की तैयारी करना शुरू करती है, फिजिकल की तैयारी भी कर रही थी। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो जो लड़की रहती है वो लड़की भी खुद भी तैयारी करना चाहती है, और माँ की सहमति मिलने के बाद उसका जोश दोगुना हो जाता है। फिर वो पेपर देती है, उसका सिलेक्शन होता है, वो ट्रेनिंग में जाती है। इधर उधर होता रहता है, कुछ ऐसा ही समय चलता रहता है। उत्तर प्रदेश का ज़िला फर्रुखाबाद का एक थाना लगता है नवाबगंज। नवाबगंज में थाने में इसकी पोस्टिंग होती है, और इसी नवाबगंज थाने के अंदर एक और दरोगा की तैनाती होती है। दरअसल ये लड़की आगरा की रहने वाली है, और एक दिन इसकी मुलाकात होती है। दरअसल एक दबिश में जा रहा था, और दबिश में जो दरोगा जी जा रहे थे, दरोगा जी का नाम था दीपक कुमार। अब दीपक कुमार मथुरा के रहने वाले थे। जब उनकी दबिश में ये महिला सिपाही को अपने साथ लेकर जाते हैं तो दोनों के बीच बातचीत होती है, और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है। दोनों ने एक दूसरे को जानने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि मैं दीपक, मैं मथुरा में रहता हूँ, और महिला सिपाही ने बताया
कि मैं आगरा में रहती हूँ। अपने परिवार के बारे में भी दोनों लोगों ने बातचीत की और उसके साथ इन लोगों की कहानी चली। साल 2022 की बात है। दोनों जब साथ में जाते थे तो ये लोग को बड़ी खुशी होती थी, और जब भी मौका मिलता था, दबिश में जाना है या कहीं भी किसी भी काम से जाना है, तो महिला सिपाही के तौर पर ये दरोगा जी केवल इस लड़की का ही चयन करते थे। एक बार गए, 2 बार गए, इस तरह से जब भी इनको मौका मिलता था एक दूसरे के साथ समय बिताते थे और जाते थे। धीरे धीरे समय बीतता रहा और प्यार की सीमा ये लोग कब लांघ गए किसी को कुछ पता नहीं चला, और ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए। और शुरुआत में जब रिलेशनशिप होने ही वाला था तो लड़की ने कहा कि देखो, मैं उसी से ही संबंध बनाऊंगी जिससे मेरी शादी होगी। तो दरोगा बोलता, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं अभी कुंवारा हूँ और तुमसे शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दरोगा ने कुछ इस कदर इस महिला सिपाही पर विश्वास जमाया जिससे दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। अब लड़की भी चाहती कि मेरी शादी किसी अच्छे घर में हो, और लड़की भी अपने से ऊपर में जाना चाहती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लड़कियों का ऐसा व्यवहार होता है कि वो हमेशा अपने पद से ऊपर पद में ही शादी करना चाहती है, वो कभी किसी गरीब से या अपने पद से नीचे शादी करना नहीं चाहती। तो लड़की को भी फ़ायदा होता है, तो लड़की भी इस बात को मान जाती है। अब वो लोग फिजिकल रिलेशन वाली स्थिति में आ जाते हैं। अब लिव इन में ये काफ़ी समय से रह रहे होते हैं, और जब काफ़ी समय बीत जाता है तब लड़की बोलती है कि चलो तुम अपने घर पर बात करो। जब दरोगा से लड़की ये बात बोलती है कि चलो तुम अपने घर पर शादी की बात करो, तो लड़का बोलता है, यानी कि जो दरोगा होता है वो बोलता है कि तुम इतना जल्दी क्यों कर रही हो, मैं शादी कर लूँगा, क्योंकि तुम्हारे पापा तो है नहीं, तुम्हारी माँ है, तुम तो केवल अपनी माँ को मनाना है और वो तो मान ही जाएंगी। और जो मेरे माँ बाप दोनों हैं उन लोगों को भरोसे में लेने में मुझे थोड़ा सा समय लगता, इसलिए मुझे कुछ समय। इसके बाद ये गाड़ी चलती है और समय इसी तरह बीतता जाता है। फिर इनका वैसे फिर से ही पहले की तरह मिलना जुलना शुरू हो जाता है, और ये लोग रिलेशनशिप में जब भी मिलते हैं तो रिलेशनशिप में आते हैं। ये जो दरोगा होता है, इसके बारे में लड़की को थोड़ा सा शक होता है कि कहीं ये लड़का मेरा फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है। अब जब लड़की को ऐसा महसूस होता है कि क्योंकि काफ़ी समय बीत चुका होता है, तो ये सोचती है कि मैं अब इसकी शिकायत करूंगी अपने बड़े अधिकारी से। तो जब वो अपने बड़े अधिकारी यानी इंस्पेक्टर से शिकायत करती है, तो दोनों को इंस्पेक्टर साहब बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों आपस में ये मामला सुलझा लो, क्योंकि अगर लड़की ने मुझे पत्र दिया, अगर तुम लोगों ने ये मामला नहीं सुलझाया तो मुझे मजबूरन FIR दर्ज करनी पड़ेगी। जो दरोगा होता है वो बोलता है कि हाँ, मैं इससे शादी करने के लिए तैयार हूँ और मुझे कुछ समय चाहिए। और धीरे धीरे इस तरह से समय बीतता जाता है, और ये जो महिला सिपाही होती है उसको समझाने का और उसको बताने का बहुत प्रयास करती है, काफ़ी कोशिशें करती है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। इसके बाद ये कहानी धीरे धीरे आगे चलती रहती है, और जो अधिकारी लोग होते हैं वो ये समझाते हैं कि तुम लोग आपस में समझौता कर लो, और लड़के दरोगा से बोलते हैं कि अगर तुमने इसके साथ गलत काम किया है तो इससे शादी करो। इसी बीच जो दरोगा होता है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है नज़दीक का नवाबगंज के बाद एक और थाना होता है जिसका नाम होता है कादरी गेट, वहाँ पर इसका ट्रांसफ़र हो जाता है। और उस महिला सिपाही ने जो शिकायत की थी, फिर वो उसी थाने में जाती है और इसके इंचार्ज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है कि सर देखिए, ये मेरे साथ काफ़ी समय से हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन शादी नहीं कर रहे हैं, और शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध और मेरे चल रहे हैं। इसके बाद जो थाना प्रभारी होते हैं, जो थाना के मेन इंचार्ज होते हैं, इंस्पेक्टर साहब, वो बोलते हैं कि दरोगा से कि दोबारा अगर इस तरह की जो कहानी सुनने को मिली तो मैं तुम्हारे ऊपर मजबूरन कार्रवाई करूँगा। अगली बार उस सिपाही को, जो महिला सिपाही होती है, उसको लगता है कि वो लगातार जिन अधिकारियों से बात कर रही है तो उसको कोई उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो अपने सर्किल ऑफिसर के पास जाती है। सर्किल ऑफिसर यानी कि DSP, जिसको CO भी बोला जाता है, उसके पास जाती है। दरोगा
जी के और जो दरोगा होता है दीपक कुमार, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है कि सर मैं इनसे शादी के लिए बोलती हूँ लेकिन ये शादी नहीं कर रहा है, इस मामले को सर गंभीरता से लीजिए और मेरा और इनका बहुत दिन से, बहुत सालों से रिलेशनशिप चल रहा है। तो एसपी साहब, जो डीएसपी साहब होते हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं जितनी जल्दी हो सकता है इस मामले को निपटाऊँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते पहचानते हैं, काफ़ी लंबा समय हो चुका था और काफ़ी लंबे समय से ये लोग साथ में रह रहे थे। इसलिए जो अधिकारी होते हैं वो दरोगा से बोलते हैं कि तुम इस लड़की से किसी भी तरीके से समझौता करो, मगर लड़का बोलता है कि हाँ मैं समझौता कर लूँगा, ऐसे ही ऊपर ऊपर बोल देता है, लेकिन लड़के के मन में होता है कि इसको मुझे छोड़ना तो है ही। और फिर क्या होता है कि जो जब इसका ट्रांसफ़र हो जाता है, अब ये बताया जाता है कि फरवरी 2024 में ये ट्रांसफ़र करा लेता है। शायद पुलिस वालों को भी, उच्च अधिकारियों को ऐसा लग रहा था कि ये दोनों अगर दूर हो जाएंगे तो इनके बीच का ये मामला भी, जो विवाद है, ये विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन दूर भले ही हो गए थे, लेकिन ब्लैकमेलिंग का जो सिस्टम था वो लगातार चल रहा था। ये दोनों रिलेशनशिप में तब भी थे। दरोगा किसी तरह उसको रिलेशन बनाता था कि हाँ ठीक है शादी करूँगा। दरोगा अपनी ही माता और पिता दोनों से इस लड़की की मुलाकात कराता है। महिला सिपाही से मुलाकात कराने के बाद अपने माँ बाप का भरोसा दिलाता है और जो माँ बाप होते हैं बोलते हैं कि बेटी तुम परेशान क्यों होती हो, हम तो शादी करने के लिए तैयार हैं और बहुत ही जल्द हम तुम्हारी अपने बेटे से शादी करवा देंगे। अप्रैल 2024 का महीना आ जाता है। 15 अप्रैल 2024 को ये जो महिला सिपाही होती है ये एसपी के पास जाती है। एसपी जो इनका नाम होता है विकास कुमार के पास जाती है और जानने के बाद पूरी कहानी अपनी बयान करती है। एसपी जो सबसे बड़े अधिकारी हैं और बताती है कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा मामला चल रहा है, मैंने कई जगह शिकायत की लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुई। और इधर एसपी साहब को ये पत्र देती है और उधर अगले दिन गायब हो जाती है। एसपी साहब इस मामले को सीओ साहब को जांच करने के लिए सौंप देते हैं और बोलते हैं कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच करिए और पता करिए कि इस मामले में महिला की बात में कितनी सच्चाई है, महिला झूठ बोल रही है या सही बोल रही है। उसके बाद जो सीओ साहब होते हैं, डीएसपी साहब होते हैं, इस रिपोर्ट में कई तरीके के तथ्य को उजागर करते हैं और उस तथ्य में जो सच्चाई सामने आती है, सच्चाई जब एसपी साहब के सामने पूरी रिपोर्ट बनाकर वो देते हैं तो एसपी साहब ने महिला थाने इंचार्ज को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके थाने में मामला है, इसे दर्ज करिए और इसके मामले की जांच पड़ताल कर ली। एसपी साहब ने जो जांच पड़ताल करने का आदेश दिया तब उस महिला सिपाही से बातचीत करने की कोशिश की तो पता चला कि महिला सिपाही गायब हो चुकी। अब ये जो दरोगा है वह भी गायब है। अब दोनों गायब हो जाते हैं। महिला सिपाही 5 दिन के लिए गायब हो जाती है। उसको बुलाया जाता है, उससे बातचीत करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि वो महिला अपने सिपाही, जो महिला सिपाही होती है, तो उस दरोगा की जासूसी करने के लिए निकली थी। और ऐसा पता चलता है कि 20 अप्रैल 2024 को जो दरोगा होता है वो अपने जो अलीगढ़ के रहने वाली एक लड़की होती है उससे शादी कर लेता है। जो उस लड़की का पिता होता है वो दरोगा होता है, ऐसा बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस में ही वो उसकी पोस्टिंग भी है, लड़की के पिता की। जो लड़की के पिता होते हैं और वो लड़की होती है तो ये लड़का जो दरोगा होता है इससे शादी कर देता है। ये जैसे ही बात इस महिला सिपाही को बता देती है, रो रो का बुरा हाल हो जाता है। अब रोने की बात तो है ही, जो इन्होंने अपना दिमाग लगाया था कि मेरी अच्छे दरोगा से शादी हो जाएगी और मैं सेटल हो जाऊंगी, मैं और अपना पद मेरा हो जाएगा, ये तो इनका सपना चूर हो गया और मोहब्बत तो इस सब मामले में हो ही जाती है। इसके बाद इन्होंने जब दीपक कुमार के बारे में पता चला कि ये इसकी तो शादी हो गई है और महिला जो बहुत परेशान थी, अब चूँकि जो लड़की होती है महिला सिपाही, इसके पिताजी मर चुके होते हैं, वो इस दुनिया में नहीं होते हैं, ये बस इसके साथ केवल इसकी माँ ही होती है। गरीब घर की लड़की होती है, दिन रात मेहनत करके नौकरी पाई, उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन लिया और सिलेक्शन लेने के बाद
इन्होंने सपने सजाए कि मेरी जो शादी होगी वो बड़े घर में होगी, दरोगा से शादी करूंगी मैं, ये है वो है, और उसके साथ प्यार का फूल खिला लेती और शारीरिक संबंध बना लेती। दोस्तों, इस मामले में जो दरोगा था उसने 2 जिंदगियां बर्बाद की। एक तो उस लड़की की जो अलीगढ़ वाली थी जिससे उसने शादी की, और एक ये महिला सिपाही जो इसको ज़्यादा प्यार करती थी, चाहती थी, और इसको प्यार का धोखा दिया और शादी की। क्योंकि इसमें इस मामले में इस लड़की की भी गलती है कि इसने शादी से पहले रिलेशन क्यों बनाया, क्योंकि इनको भी फ़ायदा दिख रहा था। ये भी चाहती थी कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह का रिलेशन होगा तो आगे चलकर ये दरोगा मुझसे शादी करने के लिए मजबूर हो जाएगा। इस तरह का भी इन्होंने अपना एक दिमाग लगाया था। खैर, इस मामले में जब मेरी बात एक अधिकारी से हो रही थी तो उन्होंने बताया अगर दरोगा दोषी पाया जाता है तो उसको जेल भेज दिया जाएगा। जो एसपी विकास कुमार होते हैं उन्होंने बताया कि जो इनकी रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन को भेज दी गई है, क्योंकि आचार संहिता चल रही है और जो चुनाव है 2024 का आचार संहिता लगी होने की वजह से डीएम या एसएसपी अपने इस तरह से कार्रवाई नहीं कर सकते, इसलिए इलेक्शन कमीशन इसमें कार्रवाई करेगा। हो सकता है 2-4 दिन में बहुत ही जल्द दरोगा सस्पेंड हो जाए, साथ ही उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें आरोप सिद्ध हो पाए। दोस्तों, इस खबर को बताने का मेरा उद्देश्य केवल इतना था कि आपको सचेत करना था, क्योंकि 19 अप्रैल 2024 का को एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। सीओ साहब अपने रिपोर्ट के बारे में अभी इसमें फाइनल रिपोर्ट नहीं लगी है। जो चार्जशीट है वो अभी कोर्ट में नहीं गई है। कोशिश तो यही है कि चार्जशीट जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोर्ट चली जाए। मगर दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता था कि ये जो लड़कियां होती हैं जो किसी भी विभाग में जाकर अपने से सीनियर या अपने से ज़्यादा पैसे वाले या अपने से ज़्यादा बड़े पद में आदमी को फंसाने की और उसमें अपने ये सोचती हैं कि मैं उनके साथ रिलेशनशिप में रहूँगी, उसके बाद मुझसे शादी करना ही करना पड़ेगा उसको, ऐसा प्रेम जाल में, क्योंकि लड़की को भी फ़ायदा होता है और लड़की कभी अपने से नीचे पद में नहीं शादी करना चाहती, अपने आप की हीन भावना से देखती है। लड़कियों को अपनी इस सोच को बदलना होगा, नहीं तो लड़कियां इसी तरह शोषण का शिकार होती रहेंगी। दोस्तों, इस खबर को बताने का मेरा यही उद्देश्य था कि जो लड़कियां हैं वो अपनी सोच में बदलाव लाएं और इस तरह से बिना किसी शादी से पहले किसी तरह का संबंध ना बनाएं। अगर उनको इससे कोई परेशानी ना हो तो, अगर उनको कोई दिक्कत नहीं तो बना सकती हैं, लेकिन अगर उनको परेशानी है, अगर वो ये सोचती हैं कि मैं इससे संबंध बना रही हूँ वो भी इस वजह से क्योंकि आगे चलकर ये मुझसे शादी करेगा, मजबूर हो जाएगा, तो ये आप बहुत गलत सोचती हैं। ज़माना वैसा नहीं है जैसा आप सोचती हैं, और आप ही दिमागी नहीं है, दिमागी बहुत से लोग हैं। इसलिए दोस्तों, इस तरह की खबरें मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।